हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वैभव आलोक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रोटेशन मोशन। तो ये रोटेशन मोशन का हमारा पहला वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के अंदर में हम लोग सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक एनालॉगस है हमारा मास और इनर्शिया का, जो कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि मास और इनर्शिया के बीच में इनर्शिया ही मास है, मास ही इनर्शिया है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। तो मास जो है इनर्शिया कॉज करता है और उसमें हम लोगों ने देखा था इनर्शिया को एम से डिनोट करते थे। इनर्शिया का मतलब होता था कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो एंटायरली मोशन में ही रहेगा अनटिल और अनलेस जब तक उसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई किया जाए। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अगर हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तब हम उसका शेप, साइज, मोशन में चेंज ला सकेंगे। और ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये सभी इनर्शिया के टाइप हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, ये सभी इनर्शिया के टाइप हैं। और उसी का एक एनालॉगस है हमारा सर्कुलर मोशन के अंदर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सर्कुलर नहीं, रोटेशन मोशन में। तो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो एम जो कि इनर्शिया है वो है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और आई की जो वैल्यू होती है वो होती है एम आर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर है वो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा एक्सिस से। ये किस एक्सिस से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं रोटेशन को, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके का कि प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय virtue of which it opposes to change in rotation motion। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये रोटेशन मोशन है और हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट opposes टू चेंज इन मोशन। जस्ट हम लोगों ने केवल मोशन के बारे में कंसिडर किया था, मगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रोटेशन मोशन को, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा डिफरेंस है रोटेशन मोशन में और नॉर्मल 1D या 2D मोशन के बारे में, ठीक है। तो रोटेशन फॉर अ पॉइंट मास, मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एक जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है पॉइंट मास, ये रोटेशन कर रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है। ये एम मास का ऑब्जेक्ट है और इससे जो है एक्सिस की दूरी है आर, और ये आर जो है ये डिस्टेंस है। ध्यान रखने वाली बात, ये डिस्टेंस है ना कि डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस होने के कारण इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई खेल नहीं। एक्सिस है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है 2 kg का जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,0 है और एक है 4 kg का जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0। तो अगर हम लोग पहले इस वाले के लिए करते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। आई ए इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इससे वाई एक्सिस की दूरी जो है ये वाई के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी एम आर स्क्वायर। और इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू आर, यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि इससे वाई एक्सिस की दूरी 3 है, इंटू 3 की स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, ये हो गया। और फिर हम लोग जब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी, तो वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। एम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4 इंटू आर है यहाँ पे हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर, तो जिसका वैल्यू है 64।
अब यहाँ पे देखना है कि ये टोटल जो एक सिस्टम हम लोग का बना ए और बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, तो ये कुछ नहीं होता है, नथिंग जस्ट आई सिस्टम इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर ऑफ ए प्लस एम आर स्क्वायर ऑफ बी प्लस एम आर स्क्वायर ऑफ सी, ऐसे बस करते जाना है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई ए हो जाएगा 18 और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम हो जाएगा आई वाई कह लो या फिर आई सिस्टम कह लो, वो हो जाएगा आई ए प्लस आई बी, जिसका वैल्यू है 18 प्लस 64 इज इक्वल टू 82। तो अब हम लोग ये देख लिए क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स पे जाते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट अगर हम लोग रिलेशन याद कर लेते हैं तो हमारे सवाल बनाने में स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। शक्तिमान जो था वो ऐसे जूम 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 रोटेशन करता था और उड़ जाता था। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक रॉड है, मान लो कि ये रॉड है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि ये रोटेट कर रहा है। तो थोड़ा डायग्राम सही से बना लेते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये है हमारा रॉड जो कि रोटेशन करेगा इसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं और इसका क्वेश्चन लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल, और ये एल लेंथ का रॉड है और इसका जो मास है वो यूनिफॉर्म है, मास इज यूनिफॉर्म। तो हम लोग सर्कुलर मोशन के तरीके से इसे बनाएंगे। सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने एक्स पे जाके हम लोगों ने डी एक्स लेंथ का पीस लिया जिसका मास है डी एम, और इसे हम करेंगे इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू डी एम डॉट एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ से दूरी है जो कि हमारा आर है, और इसके बाद हम लोग दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट आई के लिए 0 से लेके आई तक हो जाएगा, और इस साइड के लिए इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 0 से लेके एल तक, क्योंकि ये जो रॉड है इसका लेंथ हमारा एल है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग अब एक छोटा सा फंडा करते हैं, डी एम इज इक्वल टू लेमडा डॉट डी एक्स। ये हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा हुआ है। तो ये कैसे आया, लेमडा इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ होता है, तो यहाँ पर हमारा मास है डी एम और लेंथ है डी एक्स, तो लेमडा को हम लोगों ने बदल दिया डी एम अपॉन डी एक्स में, और डी एम को इधर ही रख के लेमडा डी एक्स हम लोगों ने ले लिया। तो ये सिंपल तरीका है जहाँ से हम लोगों ने डी एम इज इक्वल टू लेमडा डॉट डी एक्स को लिया है। तो ये वैल्यू हम लोग इस जगह पे पुट कर देंगे, और ये एक याद रखना है कि लेमडा इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ होता है। तो यहाँ से इंटीग्रेट होने के बाद डी आई हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम डॉट एक्स स्क्वायर, और डी एम की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लेमडा डॉट डी एक्स ली थी, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और लेमडा डॉट एक्स क्यूब बाय 3 0 टू एल, लेमडा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे एन बाय एल डॉट एक्स क्यूब के जगह पे एल क्यूब अपॉन 3, और ये कट कटा के हमारा आंसर आ जाएगा एन एल स्क्वायर अपॉन 3। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल ऑफ along the y एक्सिस हो जाएगा हमारा एन एल स्क्वायर अपॉन 3। तो होप कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।